ऑन पेपर देखेंगे तो इसमें इतना भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पीपल ही यूज़ करते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि जब एप्स्टीन फाइल्स इतनी ज़्यादा विवादित चल रही हैं, इतने ज़्यादा बड़े बड़े नाम उसमें शामिल हैं, तो सरकार इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रही? तो अपने यूएसए को दिखाने के लिए इंडिया के साथ ट्रेड किया, वो भी फ्री ट्रेड डील, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा, जैसे अभी मैंने आपको बताया, काफ़ी ज़्यादा प्राइस डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे हैं। यूरोप ने यूएसए को उसकी औकात दिखाई है कि हम, अगर आप टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हो तो यू आर द नॉट ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड। ट्रेड डील फाइनलाइज हो जाएगी। तो अगर हम देखें तो कुछ जो चीज़ें यूरोप और इंडिया में सस्ती हो जाएंगी, जिसमें सबसे पहली चीज़ द प्रोडक्शन ऑफ लग्जरी कार्स। देखिए, जब भी गवर्नमेंट कोई नई पॉलिसीज़ या कोई नए ट्रेड बिल के ऊपर साइन करती है, तो उसका सीधा इम्पैक्ट ना गवर्नमेंट के ऊपर पड़ता है, ना किसी व्यापारी के ऊपर पड़ता है। उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है आपके ऊपर, उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है मेरे ऊपर, उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। अगर आप मेरी इस वीडियो को देखने आए हो तो इसका मतलब यही है कि आप भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो ये जानने के लिए कि यूएसए और इंडिया के बीच में क्या नई ट्रेड डील साइन हुई है, और आखिर क्या ऐसी आज ज़रूरत आना पड़ी इंडिया एंड यूएसए को एक नई ट्रेड डील साइन करने की। जबकि अगर हम पहले डाटा देखें तो पहले कुछ सालों में इंडिया एंड यूएसए की रिलेशन अच्छे नहीं रहे हैं। टैरिफ बढ़ता आ रहा है इंडिया की तरफ से भी और यूएसए की तरफ से भी। तो फिर आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई इंडिया और यूएसए को एक नई ट्रेड डील साइन करने की, और इस ट्रेड डील का हमें क्या फ़ायदा होगा, इस ट्रेड डील की क्या नुकसान है, इस ट्रेड डील में क्या क्या नई चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। इस ट्रेड डील से इंडिया क्या क्या यूएसए से इंपोर्ट कराएगा या यूएसए क्या इंडिया से एक्सपोर्ट करवाएगा। सवाल काफ़ी सारे बनते हैं और इन सब का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इन सब के जवाब आप और हम मिलकर साथ में ढूंढेंगे और पता करेंगे कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई मोदी जी को और ट्रम्प भाई साहब को एक नई ट्रेड डील साइन करने की, और वो भी रातों रात। और ये भी जानना ज़रूरी बनता है हमारे लिए कि जब अगर ये ट्रेड डील साइन हुई है तो इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हमारे जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनमें कोई गिरावट आ रही है, वो सस्ती हो रही हैं, और क्या इन सभी चीज़ों का, इन ट्रेड डील का कोई फ़ायदा होगा भी या सिर्फ ये दिखावे के लिए है। और हम उन मुद्दों पर भी बात करेंगे जो मुद्दे सरकार चाहती है कि लोगों के बीच में ना खुले और सरकार उसके ऊपर जवाब नहीं दे रही है। देखिए, अगर हमें इस डील को बड़ी बारीकी से और सुलझे हुए ढंग से समझना है, हमें सबसे पहले एक और डील को समझना होगा, और वो डील है इंडिया एंड यूरोप की एफडीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यूरोपियन यूनियन के बीच में एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर अब हस्ताक्षर हो चुके हैं। भारत के इतिहास में यह हमारा सबसे बड़ा ट्रेड डील है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल ट्रेड एंड टैरिफ वॉर के बीच में साइन हुआ यह डील को भारत और देखिए, जो टैरिफ का मुद्दा है ना, वो सिर्फ इंडिया के साथ नहीं बल्कि बाकी और कंट्रीज के साथ भी यूएसए का चल रहा है, जिसकी वजह से यूरोप के पास और कोई चारा ही नहीं था कि वो इंडिया को छोड़कर किसी और कंट्री के साथ ट्रेड डील साइन करे, क्योंकि इंडिया को छोड़कर सिर्फ कुछ ही कंट्रीज उसके बाद बचती थी, जिसमें नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान एक्सेट्रा जैसी कंट्रीज थी, जो कि ड्यू टू इट्स रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशंस में है इस वक्त, अगर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अगर हम बाकी उन जो कंट्रीज़ का मैंने भी मेंशन किया है उनको छोड़ दें तो इंडिया इज़ दी बेस्ट चॉइस फॉर यूरोप, जिसकी वजह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ हुआ है साइन। अब देखिए, ये पहली बार नहीं है कि जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात यूरोप से हमारे से इंडिया की चली। काफ़ी समय से और काफ़ी पहले से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद यूरोप चलता ही आ रहा है। इसकी बातें काफ़ी ज़्यादा वायरल होती आ रही हैं जब से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात संसद में उठी है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, पहले तो हम समझ लेते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। कई लोग समझेंगे कि इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फ्री में मिलती होगी, हम अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्री में करेंगे। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा खोलने की कोशिश करूँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब है, मान लीजिए कोई चीज़, अगर हमने ये ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया यूरोप से, तो 95% ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ यूरोप एंड इंडिया वुड बी फ्री। अगर हमने ये ट्रेड डील यूरोप के साथ साइन कर ली और करके ली, अभी हो ही गई, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट ऑफ यूरोप के बीच में सिर्फ वो कुछ कंडीशंस जो भी होंगी वो सिर्फ साइन करने वाली बाकी रह गई होंगी।
जिसके बाद को अगर हम इसको एक एक्सपेक्टेड फ्रेम ऑफ टाइम में देखें तो 2027 तक ये सभी पॉलिसीज ट्रेड डील फाइनलाइज हो जाएगी। तो अगर हम देखें तो कुछ जो चीज़ें यूरोप और इंडिया में सस्ती हो जाएंगी, जिसमें सबसे पहली चीज़ द प्रोडक्शन ऑफ लग्जरी कार्स। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स में घूमा है ये सेम चीज़ कि कार्स काफ़ी सस्ती हो जाएंगी। देखिए अब इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि पहले इंडिया में 90 to 95% ऑफ कार्स, चाहे वो लग्जरी ब्रांड हो, चाहे वो कोई नॉर्मल बजट में बनाने वाली गाड़ी हो, चाहे वो 20-30 लाख वाली गाड़ी हो, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होती है। बस इसके जो पार्ट्स हैं दूसरी कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि कितना % फ़ायदा हमें इस ट्रेड डील से हुआ। दूसरी चीज़, इंडिया यूरोप को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, जिसमें ज्वेलरीज, टेक्सटाइल वगैरह वगैरह जैसी चीज़ें शामिल हैं। और हम यूरोप से बियर्स, फास्ट फूड आइटम्स एक्सेट्रा जैसी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेते हैं, जिसमें हम यूरोप के ऊपर कम से कम 20 to 30% टैक्स लगाते हैं, जो 20-30% टैक्स स्लैब में आती हैं, वो ज़ीरो हो जाएंगी। और जो यूरोप की बात रही, और जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर 10% लेटर ऑन 0% टैक्स लग जाएगा, जिससे कि इसमें अगर विजुअली देखें तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दिख रहा है। लेकिन अगर हम इसको ऑन पेपर देखेंगे तो इसमें इतना भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पीपल ही यूज़ करते हैं, नॉट दी इंटायर पीपल इन द कंट्री। तो इस डील में ये सब कुछ चल रहा है। अब कट तो आ जाते हैं हम इंडिया एंड यूएसए ट्रेड के ऊपर। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि मैं इन दोनों को कंपेयर क्यों कर रहा हूँ, रिलेशन क्या है। सबसे पहला मैं आपको इन दोनों का रिलेशन बता देता हूँ, फिर हम बात करेंगे इस न्यू पॉलिसी ट्रेड के ऊपर। पहले बात क्या थी कि जो यूरोप था वो ट्रेड किसके साथ करता था, यूएसए के साथ, जिससे यूएसए काफ़ी प्रोडक्ट्स यूरोप बेचता था और यूरोप से काफ़ी ज़्यादा नीडी थिंग्स इंपोर्ट करवाता था। अब बात ये हो गई, यूरोप ने यूएसए को दिखाने के लिए इंडिया के साथ ट्रेड किया, वो भी फ्री ट्रेड डील, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा, जैसे अभी मैंने आपको बताया, काफ़ी ज़्यादा प्राइस डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे है इंडिया को भी और यूरोप को भी। क्योंकि अगर हम देखें तो यूरोप की मार्केट 4.5 मिलियन की है ग्लोबल मार्केट, और इंडिया की भी 5 मिलियन to 6 मिलियन पीपल्स की फुल मार्केट है यूरोप के लिए। अब दोनों के लिए रास्ते खुल गए, राइट। अब यूएसए को ये है कि जब इंडिया और यूरोप डील करेंगे तो उसमें नुकसान यूएसए का ही होगा, और अगर इस डील का हिस्सा यूएसए नहीं बनता तो यूएसए के लिए सबसे बड़ा खतरा है इंडिया। यूरोप ने यूएसए को उसकी औकात दिखाई है कि हम, अगर आप टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हो तो यू आर द नॉट ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड। हम अपनी ट्रेड डील किसी और कंट्री के साथ भी कर सकते हैं, एंड यूरोप चूज़ द इंडिया। अब अगर हम बात करें इंडियन यूएसए ट्रेड डील की, तो सबसे पहली बात ये आपके दिमाग में आनी चाहिए, जब यूएसए इंडिया के ऊपर टैरिफ पर टैरिफ लगा रहा था, तब यूएसए को ये ख्याल नहीं आया कि अगर हम पहले ही 50% जो टैक्स स्लैब है उसको 20% कर देंगे तो हमें इतनी बड़ी टैरिफ और करने की ज़रूरत ही नहीं थी। पहले ये क्यों नहीं सोचा गया। और सोचने वाली बात ये है, ये डील तभी लाई गई है जब एप्स्टीन फाइल्स इतनी ज़्यादा चर्चा में हैं, जिसमें इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के नाम शामिल हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, इंक्लूडिंग ट्रंप, इंक्लूडिंग बिल गेट्स द मल्टी मिलियनियर। इस वक्त इस न्यू ट्रेड डील को लाने का क्या मोटिव क्या था, और मैं अपने सरकार से भी पूछना चाहूँगा कि जब इस टाइम पर आपको लोगों के सवालों के जवाब देने हैं, आप न्यू ट्रेड डील्स ला रहे हो, चलो अच्छी बात है, लेकिन लोगों के सवालों का क्या। द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ गवर्नमेंट शुड हैव टू रिप्लाई द कमेंट्स विच पीपल आस्क फ्रॉम देम। और ये भी नहीं है कि इस डील से इंडिया को बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। मैं ट्रंप भाई साहब का जो ट्वीट है वो इस स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा, और मोदी भाई साहब का ट्वीट भी आपको लाइक कर दूंगा। आप उस ट्वीट में देखिए, उस ट्वीट में साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट नहीं करवाएगा। तो भाई जो पहले टैरिफ वॉर थी वो इसी के ऊपर तो थी कि इंडिया रशिया से ऑयल ले रहा है। यूएसए का मानना ये था कि इंडिया रशिया से ऑयल लेना बंद कर दे, हम टैरिफ नहीं लगाएंगे। इंडिया नहीं मान। तो फिर अब मोदी भाई साहब को क्या ज़रूरत पड़ गई कि उन्होंने ये शर्त मान ली कि हम रशिया से ऑयल नहीं लेंगे। एंड
रुकिए, अभी यहाँ तक ये डील ख़त्म नहीं होती। इस डील में एक और चीज़ मेंशन है, इस ट्रेड डील में एक चीज़ और मेंशन है, और वो है एग्रीकल्चरल डील। अब इसके ऊपर थोड़ी सी आपको मैं ध्यान देना चाहूँगा इसके ऊपर कि एग्रीकल्चरल डील इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, जो अमेरिका है वो जो भी अपने ज़्यादा से ज़्यादातर जो प्लांट्स है वो पेस्टिसाइड से ही उगाता है। वो आर्टिफिशियल प्लांट को उगाता है और उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। और अगर हम इसको कंपेयर करें हमारे इंडिया में, तो इंडियन मार्केट इज़ प्योरली ऑर्गेनिक। हम जो पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं दैट आर नॉट टू मच हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बॉडीज़ एंड ऑल्सो फॉर द सोइल। बट ये चीज़ यूएसए नहीं समझ रहा, एंड मोदी जी ने उसके रास्ते भी खोल दिए हैं। अभी इसके ऊपर पूरी क्लैरिटी नहीं आई है। ये सब कुछ ट्रंप की एक ट्वीट के अंदर लिखा हुआ है, जिसको मोदी जी ने भी एज अ रिप्लाई दिया है उसको। ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। ओपन क्लैरिटी अभी तक नहीं है कि इस डील में और क्या क्या चीज़ें और क्या क्या पॉइंट्स शामिल हैं। अब सवाल ये काफ़ी बनते हैं कि अब इस ट्रेड डील को लाने का फ़ायदा मतलब क्या है। अब इस ट्रेड डील को लाने का मतलब क्या है। एप्स्टीन फाइल के ऊपर सरकार का क्या पॉइंट है और क्या सोच है सरकार की, मैं जानना चाहूँगा कि जब एप्स्टीन फाइल्स इतनी ज़्यादा विवादित चल रही हैं, इतने ज़्यादा बड़े बड़े नाम उसमें शामिल हैं, तो सरकार इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रही, और मीडिया सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछ रही। अब तो ज़रूरत है ना कि हम अब सरकार के ऊपर प्रेशर डाला जाए, उनको कहा जाए कि हमें जवाब चाहिए भाई। अगर मुझे समझ आ रहा है, अभी मेरी इतनी एज नहीं है, मुझे समझ आ रहा है कि भाई सरकार कुछ छुपा रही है इस ट्रेड डील के पीछे, तो जो मुझसे ज़्यादा सीनियर, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको क्यों समझ नहीं आ रहा। न्यू ट्रेड डील की आड़ में एप्स्टीन फाइल्स का मुद्दा दबाया जा रहा है। एप्स्टीन फाइल्स का जवाब सरकार को देना ही होगा। अब मैं आपसे जानना चाहता, अब गाइस, अब आपको बताना होगा मुझे, आप क्या सोचते हो इस न्यू ट्रेड डील्स के ऊपर, और आपको क्या लगता है पहले ये डील्स क्यों साइन नहीं हुई और अब ये डील्स इतनी चर्चा में क्यों है। आप अपने जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ, नए सवालों के साथ और कुछ नए जवाबों के साथ। थैंक यू।